आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको थोड़ा अच्छे से देखिए तो बातें समझ में आएंगी। कल इसके पिछले वाली वीडियो में हमने कुछ संख्याओं को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के बारे में बताया था। उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अब उसी से रिलेटेड हिस्सेदारी बांटने का कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में देखा जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 117 रुपये को ए बी तथा 80 में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, ए तथा बी के हिस्से का योग क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कैसे इसको लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे पिछले वाले क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में नहीं था, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में आप देख रहे हैं 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वहां पे अनुपात भिन्न के रूप में नहीं दिया गया था, तो उसको हिस्सेदारी बांटना बड़े आसानी से हम लोग कर लिए थे। लेकिन बेटा ध्यान देंगे, अब की बार जब दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में होगा तो कैसे साबित किया जाए। आपको बच्चे से सीखे, जब दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में होगा तो उनके हरों का एलसीएम लेंगे। इनके हर में आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ अनुपात हमारा भिन्न के रूप में है। इनका हर क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। 2, 3 और 4 का लासा लेंगे और अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करा देंगे और उसका सरलतम रूप प्राप्त करेंगे, तो हिस्सेदारी बांटना आसान हो जाए। मेरी बात फिर से सुने, यदि दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में होगा तो उन भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे और अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करा के उसका सरलतम रूप प्राप्त कर लेंगे। आप बेटा देख पा रहे होंगे 3, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, हमने लासा मासा में पढ़ाया है, यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत नहीं। आप देखें 3, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो अनुपात के प्रत्येक पद में हम 12 से गुणा कराएंगे। आप देखें भैया, आप देखें 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तीनिया। आप देखें भैया, अभी पिछला क्वेश्चन बन गया, अनुपात क्या आया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ए बी सी का अनुपात क्या आया भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में। अभी क्वेश्चन पिछला वाला बन गया। अब हिस्सेदारी बड़ी आराम से दौड़ते हुए बातें एक बार हम हमारी बातों को फिर से सुने। यदि दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में होगा तो उनके हरों का एलसीएम लेना और अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करा के उसका सरलतम रूप प्राप्त करना, वही दिए हुए भिन्नों का अनुपात हो जाएगा। अब देखें बेटा, अब कुछ भी पूछे हम बड़े आराम से बताएंगे। अगर अब इसको रिमूव करते हैं, अगर देखें भैया ए का हिस्सा पूछ रहा है, आप देखिए पहला क्वेश्चन ए का हिस्सा पूछ रहा है तो कुल रुपया कितनी है, 117 गुणे ए का पूछ रहा है, ए कितना है 6 बटे अनुपातिक पदों का योग। अनुपातिक पदों का योग 6, 4, 10, 3, 13 13 9 117 9 छक्का 54 117 रुपया में ए का हिस्सा कितना आ गया, 54 रुपया। उम्मीद है ये बात समझ में आई हो। आप देखते चले, नोट भी करते चले भैया, तो आनंद आएगा। अगर बोलेगा बेटा बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो कुल रुपया गुणे बी कितना है 4। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया है 13 13 9 117 9 चौका 36। आप देखो बी को कई रुपये मिल गया, 36 रुपये। अगर हम आपसे बोले सी का हिस्सा
सी का हिस्सा क्या होगा, तो कुल रुपया गुणे सी कितना है 3 है बटे अनुपातिक पदों का योग 13 9 170 9 3 27। अब ध्यान से देखें भैया, अगर बोलेगा ए तथा बी के हिस्से का योग कितना होगा, पिछला सवाल बन गया कुल रुपया 117 गुणे ए तथा बी के हिस्से का योग, ए का हिस्सा 6 और बी का हिस्सा 4, दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ लिए बटे अनुपातिक पदों का योग 13 9 117 कितना आया 9 गुणे 10 बराबर कितना 90। ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। आप देखो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं। टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में देखा जाए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखें। कभी कभी इस तरीके से देखने में बहुत हल्का सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है और आप लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। क्या रहा है, यदि 4a बराबर 3b बराबर 6c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो। आप खुद ध्यान से देखें इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आप देखो इसको मैं ठीक से बता रहा हूँ, खूब अच्छे से देखना। आप देखें बेटा, देखिए 4a बराबर 3b बराबर 6c। अब ध्यान से देखें, इनको a b c के अनुपात में विभाजित करना है। इसको लगाने के 3 तरीके हैं, लेकिन हम आपको एकदम आसान वाला बताएंगे, आपको मजा भी आएगा, बातें समझ में आएंगी। लिखने का तरीका देखें, ये 4a है 3b है और 6c। अब इसमें देखें, इसमें संख्या क्या है, अंक क्या है, 4 है 3 है और 6। कितना है, 4 है 3 है और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो गया 12। अब देखें 12 हो गया एलसीएम। एलसीएम को ऐसे लिख के दिए। आप देखें जो अंक दिए रहेंगे और लिखने का फॉर्म इस तरीके से रहेगा, बीच में इक्वल का निशान रहेगा और अनुपात ए बी सी का अनुपात पूछेगा। तो प्रोसेस को हल करने के लिए ऐसे करेंगे तो जल्दी हो। अंक क्या है, 3 है 4 है 3 है और 6 है। 4 3 और 6 का एलसीएम बड़े आराम से बताएंगे 12 होगा। अब क्या होगा, अब देखो अब इन्हीं अंकों से इस एलसीएम को भाग देंगे। अब ध्यान से देखें, 4 से 12 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब देखें भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकल रहा है। 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। और 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। आप ध्यान से देखें, तो ए बी सी का अनुपात पूछेगा बेटा, आप बताएंगे 3 अनुपात 4 अनुपात 2। एक तरीका ये, और एक तरीका और क्या है, एक बार इसको फिर से देखें। आप देखें 4 3 और 6 का एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ एक क्रमवार से देखेंगे, ए बी सी का अनुपात निकालना, ए बी सी मैंने लिख लिया। अब देखो यहीं से प्रोसेस शुरू करना है, एक किनारे से। 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार, 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार, 6 से 12 में भाग देंगे 2 बार। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। इसको बेटा देखें, एक तरीका इसका और, पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका है। तो जिसको जिसमें मजा आए, कुछ लोग को इसमें मजा आएगा। आप ध्यान से देखें, 4a बराबर 3b बराबर 6c, ये सब बराबर है। इसको किसी भी अंक के बराबर लिखो, चाहे 1 के, चाहे 10 के, चाहे 100 के, किसी भी अंक के बराबर लिखेंगे, किसी भी संख्या के बराबर लिखेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आसानी ये होगी कि सबसे छोटी ही संख्या मानी जाए, शून्य नहीं, शून्य के अलावा। तो हम इसको अगर 1 के बराबर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 4a बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखें गुणे के रूप में है 1/4। यहाँ देखें 3b बराबर अगर 1 लिखते हैं तो b बराबर 1/3। फिर से देखें ऐसे यहाँ पे 6c बराबर अगर 1 लिखते हैं, क्योंकि सब बराबर है 1, इस तरीके से करना है, c बराबर हो जाएगा 12। अब अगर इसको निकालना चाहें तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें,
A अनुपात B अनुपात C के फॉर्म में करेंगे 1/4 1/3 1/6। अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है जब दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में हो गया, उसको अनुपात के रूप में करने में क्या करेंगे, इनके हरों का एलसीएम 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। सबके प्रत्येक पद में हमने गुना भी करा दिया और सरलता पूर्वक देखो 4 3 12 3 4 12 6 2 12। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का आंसर वही आया जो हमने टाइप में टेस्ट किया। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे भी आपका आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। सबसे आसान तरीका इससे टाइप नंबर 10 था। अंकों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद से भाग दे देंगे और सरलता हम प्राप्त करेंगे। अब देखो एग्जाम में और इससे कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में, ये भी काफी बार पूछा गया है, छोटा सा सवाल। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कह रहा है 630 रुपए को PQR के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 3 गुना और R के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना रुपया होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में सॉल्व करें। रुपया हमको मालूम है लेकिन हिस्सा जो दिया गया है सब गुने के रूप में। P का हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 3 गुना और R के हिस्से का 6 गुना, ये सब क्या है आपस में बराबर। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना रुपया होगा, मीन्स P का हिस्सा कितना होगा, Q का हिस्सा कितना होगा, R का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप देखें भैया कह रहा है P के हिस्से का 4 गुना, देखें भैया P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 3 गुना, आप देखें Q के हिस्से का 3 गुना, R के हिस्से का 6 गुना, R के हिस्से का 6 गुना, ये सब क्या है आपस में बराबर है, आपस में बराबर। खूब अच्छे से देखे भैया P के हिस्से का 4 गुना, Q के हिस्से का 3 गुना और R के हिस्से का 6 गुना, ये सब क्या है आपस में इक्वल बराबर। तो इक्वल है इसलिए हमने बराबर का निशान रखा। अगर देखा जाए बेटा तो ये हो गया 4P, गुणा कराएंगे ये हो गया 3Q, अगर 6 का गुणा R में कराएंगे ये हो जाएगा 6। अब देख पा रहे होंगे अभी हमने बताया है इसको हिस्सेदारी कैसे बांटी जाएगी। तो 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब भाग लीजिए, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 से भाग देंगे 12 में 4 बार, 6 से भाग देंगे 6 दूनिया 12 2 बार। अब देख पा रहे होंगे कि P Q और R का अनुपात कितना है भैया 3:4:2 के अनुपात में आया। अब चाहे इसका हिस्सा पूछे तो आप बड़े आराम से निकालिए। अगर बोल रहा है P का हिस्सा बताइए, P का हिस्सा कुल रुपया कितनी 630। अगर यहाँ से देखें भैया P कितना है 3 बटे अनुपातिक पदों का योग। ध्यान से देखें अनुपातिक पदों के योग को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 9 7 3 7 का गुणा 70 में 3 का गुणा 7 21 200। आप देखिए प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है तो सबका हिस्सा तो निकालना ही होगा। ऐसे Q का हिस्सा पूछेगा, Q का हिस्सा निकालो भैया, कुल रुपया 630। देखिए भैया इसमें Q का हिस्सा कितना है, देखो Q का हिस्सा कितना है भैया 4, 4 को ऊपर लिखेंगे बटे अनुपातिक पदों 7 चौका 280। अगर बोलेगा भैया R का हिस्सा बताइए, R का हिस्सा बताइए तो क्या लिखेंगे, R कितना है 2, कुल रुपया 630 गुणे R बटे अनुपातिक पदों का योग 9 7 3 7 140। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखेंगे और इसको देखेंगे तो बड़े आसानी से आप हिस्सेदारी बांटना सीख जाएंगे। अब देखो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताया गया।
आप देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा, यदि a बाई 5 इक्वल टू b बाई 6 इक्वल टू c बाई 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। इसके लिए क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे ये सारी भिन्न अंश और हर के रूप में, और इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसके अंश में कोई अंक नहीं दिख रहा है, अक्षर दिए गए लेटर, और हर में संख्या दिए गए हैं, अंक दिए गए, कभी कभी अंक दिए गए, कभी कभी संख्या दी गई। तो इसका कैसे अनुपात हम लोग निकालेंगे? आप देखो बेटा, a बाई 5 इक्वल टू b बाई 6 इक्वल टू c बाई, ये सब बराबर है, इसको हम 1 के बराबर लिखेंगे। अब ध्यान से देखें, a बाई 5 इक्वल टू 1, यहाँ 5 भाग के रूप में इधर गुना हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा भैया 5। अभी मैं ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, b बाई 6 इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर माने हैं, c बराबर क्या हो जाएगा 6, c बाई 4 बराबर हमने 1 मान रखा है, c बराबर क्या हो जाएगा 4। मीन्स a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या है 5, 6 और 4 का अनुपात। बेटा देखिए, अब ट्रिक देखें, विद इन सेकेंड आप मुझ पे कैसे लगाएंगे। देखिए ट्रिक पहला तरीका था, या दूसरा तरीका था। आप देखेंगे जब इस तरीके से रहेगा, उसके अंश में कोई अंक नहीं दिया रहेगा, और जैसे आप देख पा रहे होंगे a बाई 5 है, b बाई 6 है, c बाई 4 है, मीन्स अंश में कोई अंक संख्या नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे, उस अक्षर का मान वही अंक हो जाएगा, मीन्स a b और c का अनुपात पूछेगा तो a का मान क्या हो जाएगा 5, b का मान क्या हो जाएगा 6, c का मान क्या हो जाएगा 4। अब बड़े भाई इसके लिए कंडीशन है, आप इसे जाने, इसके अंश में कोई अंक रहना जरूरी नहीं है। कोई अंक रहेगा तो इस तरीके से आप नहीं लगाएंगे, उसका तरीका दूसरा हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, जब केवल हर में अंक दिया रहे और अंश में लेटर दिया रहे, और उन लेटरों का अनुपात, उन अक्षरों का अनुपात पूछे, तब इस तरीके से करेंगे। उसकी वैल्यू वही हर हो जाएगा, जैसे a का मान 5, b का मान 6, c का मान 4, a अनुपात b अनुपात c का मान 1। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मान लीजिए कि इसके अंश में कोई अंक दे दिया जाए तो कैसे हल होगा। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए। अभी तो चौथे टाइप का क्वेश्चन देखें। अब की बार इस तरीके से दे दिए, यदि 3a बाई 2 इक्वल टू 4b बाई 3 इक्वल टू 6c बाई 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान लिखिए। अभी हमने चर्चा पिछले क्वेश्चन में की थी। आप देखिए बेटा, इसमें अंश में भी अंक दे रखा है और हर में भी अंक दे रखा है। अब तो लगाने का तरीका सेम नहीं होगा पिछले के जैसा। तो क्या करेंगे, इसको किसी भी संख्या के बराबर मान लें। आप देखें, किसी भी संख्या के बराबर मानने का मतलब ये होगा, हम इसको 1 के ही बराबर मानेंगे, काम हमारा काफी आसान होगा। पूरा भाग कर 1 के बराबर मानें। अगर आपकी इच्छा है 2 के बराबर मानने की, 2 माने, 10-20 मानने के चक्कर में 10-20 माने, तो आप बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे 1 के बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से देखें भैया, थोड़ा देखें, इसको 1 के बराबर मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 भाग के रूप में है, यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 गुणे के रूप में नीचे भाग हो जाएगा। ऐसे 4b बाई 3 इक्वल टू अगर 1 मानते हैं तो b का मान क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे नीचे भाग। ऐसे 6c बाई 5 बराबर 1 मानेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 5/6। अब देख पा रहे होंगे। अब भैया अब ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, ए बी और सी। ध्यान से देखें, ए का मान 2/3, बी का मान 3/4 और सी का मान 5/। अब देखें बेटा, दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में हो गया। तो क्या अभी जब दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने हल करना बताया है, इनके हरों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब 3, 4 और 6 का लासा क्या होगा 12 होगा। प्रत्येक पद में गुणा करोगे, 2/3 गुणे 12 अनुपात
3/4 गुणे 12 अनुपात 5/6 गुणे 12। आप देखें भैया, अब इसको सरलता रूप में कर लें। 3 चौके 12, 4 दूनिया 8, 4 तीनिया 12, 3 का गुणा 3, 3 तीनिया 9। अब तो ध्यान से देखें, 6 कैसे 6 दूनिया 12, 5 दूनिया 10। ये आ गया भैया हमारा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आया, 8:9:10। अगर आप हिस्सेदारी बांटने के लिए पूछेगा तो आप हिस्सेदारी बांट लेंगे पिछले क्वेश्चन। एक बार फिर से देखें, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। इस क्वेश्चन में देखें अंश में भी अंक है और हर में भी अंक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में नहीं था। इसको हम 1 के बराबर के लिए एक ही वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ये जो भाग के रूप में यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ गुणे के रूप में भाग हो जाएगा। ऐसे A का मान 2/3, B का मान 3/4 और C का मान 5/6 हमने निकाल लिया। ABC का अनुपात है। अनुपात में निकालने के लिए गुणे के रूप में है, हर का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुणा कराकर जो सरलतम रूप में प्राप्त कर लिया और A अनुपात B अनुपात C का मान निकाला, तो हमारा आंसर आया 8:9:10। उम्मीद है ये बात समझ में आई है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन और आपको दिखाएं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, पांचवें टाइप में देखें। कह रहा है 495 रुपया है, P Q R के बीच में इस प्रकार से बांटना है कि P के हिस्से का आधा, Q के हिस्से का तिहाई और R के हिस्से का चौथाई ये आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना रुपया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखें भैया कह रहा है P के हिस्से का आधा, अब देखें भैया P के हिस्से का आधे का मतलब P का हिस्से का आधा होता है। Q के हिस्से का तिहाई तो मीन्स Q के हिस्से का तिहाई और R के हिस्से का चौथाई, R के हिस्से का चौथाई हो गया। ये सब क्या है, आपस में बराबर है। ये हमने आपको बराबर किया। अब देखें P के हिस्से का आधा, Q के हिस्से का तिहाई और R के हिस्से का चौथाई, ये सब क्या है बेटा, आपस में बराबर है। तो अभी हम आपको बताया कि सबका अनुपात कैसे, अनुपात क्या होगा, तो बड़े आराम से P Q और R का अनुपात क्या हो जाएगा, वही 2, 3 और 4। आप देखेंगे ये आपका अनुपात। क्यों ऐसा किया गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। अगर बोलेगा P का हिस्सा बताइए तो क्या लिखेंगे, कुल रुपया कितनी है 495। देखेंगे 495 गुणे P कितना है 2 लिख लिए ऊपर, बटे अनुपातिक पदों का योग। आप इसको अनुपातिक पदों का योग करिए भैया। आप देखो 2, 3, 5, 5, 4, 9 से काटिए, 9 1 9, 9 5 45, 4 बच गया, 9 5 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 120। अगर बोलेंगे भैया Q का हिस्सा बताइए, Q का हिस्सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुल रुपया कितनी है 495 गुणे Q कितना है 3 बटे अनुपातिक पदों का योग। जिसको काट दीजिए, 5 3 15 के 5, 1 5 3 15 116। अगर हम ऐसे बोलेंगे R का हिस्सा बताइए, तो R का हिस्सा भी हम बड़े आराम से निकालेंगे। कुल रुपया 495 गुणे R बटे अनुपातिक पदों का योग। आप पूरा करा दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22। ये आपका उत्तर होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग बड़े आराम से कर भी लेंगे। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई हैं। अगर कोई दिक्कत और होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अपने इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर करते रहिए और इस लॉकडाउन का आप लोग घर पे बैठ के पूरी तरह से इस्तेमाल करिए। खूब मेहनत लगन से पढ़िए। अगर पढ़े लिखेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो आप लोग घूम रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।